तो दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में होता है ए ऑप्शन। तो देखिए माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण शामिल होता है। सूक्ष्म या माइक्रो तरंग के स्रोत विशेष प्रकार की इलेक्ट्रॉन नलिकाओं जैसे जैसे मैग्नेट्रॉन तथा क्लाइस्ट्रॉन हैं। सूक्ष्म या माइक्रो तरंग का उपयोग कृत्रिम भू उपग्रह के द्वारा संचार प्रणाली में, रडार संचार में, टेलीविज़न संचार में, एक माइक्रो ओवन में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में ये तरंगे उन्हीं खाद्य पदार्थों को गर्म करता है जिसमें जल होता है। कहता कौन सा OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है? ए ऑप्शन, यानी 1,2 एथेन डाई ऑल में OH क्रियात्मक समूह जो है पाया जाता है। ठीक है, देखिए कीटोन का क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड OR। उसके बाद देखिए ईथर का होता है R-OR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 33 है कि हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाला जो है कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक जो प्रभावित करेगा? सी ऑप्शन। तो देखिए हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाला जो है मांस एवं पशुजनित उत्पादों का त्याग करना परिवर्तन जो है हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। औद्योगिक मांस विश्व स्तर पर वनों की कटाई पर सबसे बड़ा कारण है। फिर जंगलों को साफ करके, आवासों को नष्ट करके और पशु भोजन उगाने के लिए जहरीले कीटनाशकों का उपयोग करके औद्योगिक जो है मांस हजारों प्रजातियों के विलुप्त होने में योगदान दे रहा है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी जो है विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है? ए ऑप्शन। तो बगीचे के लिए बार के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। पवन अपरदन हवा द्वारा मिट्टी के परिवहन और निक्षेपण की प्राकृतिक प्रक्रिया है। मृदा अपरदन के कारण है निर्विकरण, अत्यधिक पशुचरण, जलीय अपरदन, वायु अपरदन, हिमानी अपरदन, झूम कृषि तथा भूस्खलन अपरदन। मृदा के अध्ययन को विज्ञान पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा में उर्वरता के ह्रास को मृदा अवकर्षण कहते हैं। यदि ओजोन परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बी ऑप्शन, यानी त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को बचाता है। यदि ओजोन परत का क्षरण हो जाए तो ये पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएंगे तथा त्वचा कैंसर जैसे हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट है कि यदि दर्पण से परावर्तन के बाद जो है बनने वाला प्रतिबिंब आभासी अत्यधिक छोटा तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार क्या है? सी ऑप्शन, अनंत और उत्तल दर्पण। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु जो है अनंत और उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है। ठीक है, प्रतिबिंब फोकस पर आभासी सीधा वस्तु क्या, ठीक है, सीधा आकार में बहुत छोटा। आवर्धन जो है ये होता है <1। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अक्ष पर स्थित हो तो P और F के बीच सीधा, आभासी, ठीक है, आकार में छोटा तथा आवर्धन <1 होगा। कहता है कि X गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, नहीं। तो देखिए X गुणसूत्रों वाले शुक्राणु और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता नहीं होती है क्योंकि उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता। X और Y गुणसूत्र मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होता है। X गुणसूत्र एक सेक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र है जो मादा में जोड़ा जाता है और नर में एकल होता है। फिर है कि XY गुणसूत्र केवल पुरुष में पाया जाता है। X गुणसूत्र Y गुणसूत्र की अपेक्षा बड़ा होता है। X गुणसूत्र Y गुणसूत्र की अपेक्षा जो है बड़ा होता है।
फिर एक्स गुणसूत्र में वाई गुणसूत्र की अपेक्षा अधिक जीन होते हैं। एक्स गुणसूत्र में वाई गुणसूत्र की अपेक्षा अधिक जीन होते हैं। एक्स गुणसूत्र पूरे मानव जीनोम के 5% प्रतिनिधित्व करता है। फिर है कि तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रहा है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कितने में एक बार बदलेगा? तो ए ऑप्शन, कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहता हाल ही में चर्चा में रहा डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरी दुर्गा प्रणाली किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए ऑप्शन, DRDO। तो हाल ही में जो है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरी यानी दुर्गा प्रणाली को DRDO द्वारा लॉन्च किया गया। यह प्रणाली लक्ष्य को जो है नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए लेजर, माइक्रोवेव या कण किरणों का उपयोग करती हैं, जो पारंपरिक हथियारों की तुलना में लाभ प्रदान करती है। दुर्गा 2 स्वदेशी लेजर हथियार है। भारतीय विज्ञान संस्थान ने हाल ही में भारत में उम्र बढ़ने के अनुसंधान का समर्थन के लिए लॉन्गेविटी इंडिया पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र विश्व का पहला एशियाई राज्य जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वन प्रभाग के जो है केपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। यह अभूतपूर्व जो है सुविधा वन्यजीव संरक्षण में जो है एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह जो एशियाई किंग वल्चर, जिसे लाल सिर वाले गिद्ध के रूप में भी जाना जाता है, ये के लिए दुनिया का पहला जो है समर्पित संरक्षण प्रजनन केंद्र है। तथा 7 सितंबर 2024 को भारत के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिंत कांता पांडे। तो भारत सरकार ने 7 सितंबर 2024 को तुहिंत कांता पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। यह जो है यह निर्णय टीवी सोमनाथन की कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्ति के बाद लिया गया है, जिससे वित्त भूमिका के लिए रिक्ति हुई है। फिर है कि किसे जो मैथिली साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सी, रिंकी झा। तो मैथिली साहित्यकार रिंकी झा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। मैथिली की कवयित्री रिंकी झा को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कवि एक कथाकार डॉक्टर नारायण जी को बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। हिंदी साहित्यकार संजीव को उनके पुस्तक मुझे पहचानों के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, फिर है कि पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वज ले जाने के लिए किसे चुना गया? 43 का बी, तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीतिपाल। तो स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीतिपाल को पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वज ले जाने के लिए चुना गया है। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 29 पदक जीते। फिर है कि 2024 में US ओपन में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? बी ऑप्शन, आर्याना शबालेंका। तो बेलारूस की आर्याना शबालेंका ने महिला एकल खिताब जीतकर जो अपना पहला जो अमेरिकी ओपन चैंपियनशिप जीता है 2024 में। नेक्स्ट है कि प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरेगी? सी ऑप्शन, उज्बेकिस्तान। तो देखिए, प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा जो है उज्बेकिस्तान देश से होकर नहीं गुजरेगी। प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो है परिवहन गलियारा भारत से ईरान, अजरबैजान होते हुए रूस तक 7200 किलोमीटर लंबा मार्ग है। चाबहार बंदरगाह ईरान में है, बाकू बंदरगाह अजरबैजान में है, मरमस्क बंदरगाह रूस में है। इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया? 46 का बी, मिशेल बार्नियर। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जो मिशेल बार्नियर को 5 सितंबर 2024 को फ्रांस का नया जो प्रधानमंत्री नियुक्त करके एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? तो बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सरकार द्वारा दी गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था, महात्मा गांधी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति
वर्धा में 14 जुलाई 1942 को लिया गया। फिर 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तथा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों की शेर जैसी हिंसा कहा था। जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लिखा कि अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ दो। भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान, जहां गांधी जी ऐतिहासिक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाई, जिसका अर्थ या भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न करे। 1867 बॉम्बे यानी मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित जो धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन। 48 का ये प्रार्थना समाज। 1867 में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रानाडे ने की है। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशवचंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज के सिद्धांत और विचार भी ब्रह्मा समाज के अनुरूप ही थे। इससे जाति प्रथा की समाप्ति, विधवाओं के पुनर्विवाह, नारी शिक्षा को बढ़ाना, बाल विवाह के अंत आदि के पक्ष में प्रभावपूर्ण आवाज़ उठाई। 1928 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने महाराष्ट्र में निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना। फिर गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए खाली स्थान में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। सी ऑप्शन 1932। तो गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। दलित वर्गों के आंदोलन के लिए सर्वप्रथम नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गांधी जी ने वर्ष 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा 30 मई 1910 को जो है अपने जर्मन सहयोगी शिल्पकार कार्लेन वाक की मदद से लियो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दलित वर्ग की जो है पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने जेल यरवदा में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किए। फिर मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, श्री राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों ने 24 सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? सी। तो देखिए, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की विचारधारा को महत्व देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली ने 15 जून 2007 को जो है गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र, अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया था? तो ई ऑप्शन। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था कि यह अनेक बैंकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। यह अनेक ब्रेकों वाली जो है इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सरा और मूल रूप से बुरा कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत उड़ीसा तथा सिंध का सृजन हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक
करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु संविधान सभा परिषद की स्थापना की गई। 1853 के चार्टर के अधीन 1854 में 6 सदस्यीय जो विधान परिषद की स्थापना किया गया। इस प्रकार भारत में 1854 ईस्वी में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट अधिनियम द्वारा अंग्रेजी सरकार जो है जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती हैं। इसलिए इस कानून को पंडित मोतीलाल नेहरू ने बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने खालिस्तान में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। सी ऑप्शन 1876। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के जो अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन जो है के संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। फिर देखिए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। फिर है कि लिटन ने सिविल सर्विसेज एक्ट 1878 के द्वारा भारतीयों को इस सेवा में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया। इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सर्विसेज में उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने का अखिल स्तर पर जो है विरोध भारत में सर्वप्रथम किया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता। किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? 53 का ए। तो देखिए 1919 से 1922 अवधि में भारत के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए अखिल भारतीय और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक जो बढ़ावा मिला। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में 1920 में हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। अंतिम रूप से नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में अनुमोदन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था तथा जिसका CR दास ने विरोध किया था। फिर कि नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। फिर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? बी ऑप्शन। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को जो है रामानंद सिंह, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, फिर है गुलाब चंद्रगुप्त और शालिग्राम सिंह के साथ भागने में सफल रहे। मार्च 1943 में आज़ाद दास्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय जो कार्यालय का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में किया गया। 1943 में जयप्रकाश डॉक्टर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, कार्तिक प्रसाद सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, श्याम सुंदर और वैद्यनाथ झा को अचानक नेपाल सरकार द्वारा गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में रखा गया। सरदार नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक जत्था हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण और कुछ अन्य जो है बंदियों को जो है छुड़ा लिया गया। ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, ठीक है, बालांगीर जिले जो है किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो 55 का होगा सी, बॉक्साइट। तो ओडिशा के कोरापुट, ठीक है, रायगढ़, कालाहांडी, बालांगीर जिले बॉक्साइट खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड है, इससे पाए जाने वाले लौहांश के आधार पर यह सफ़ेद, गुलाबी या लाल रंग हो सकता है। यह टर्शियरी काल की संरचनाओं में पाया जाता है। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों
वो पर्वत श्रेणियों के साथ साथ तटीय भागों में पाया जाता है। इसका उपयोग रासायनिक उद्योग, अपवर्तक, सीमेंट, इस्पात और जो है पेट्रोल उद्योग में किया जाता है। राजस्थान के अलवर, झुंझुनू, खेतरी, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, ठीक है, डूंगरपुर जिले तांबा खनिज के लिए यह प्रसिद्ध है। फिर है अभ्रक, एक हल्का खनिज है। यह जो है आग्नेय तथा केंद्रीय चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाता है। चूना पत्थर के उत्पादन में क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश का स्थान है। रैनशेंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? 56 का होगा बी, पूर्वी घाट। तो रैनशेंडर्स यानी लाल चंदन नामक स्थानिक वृक्ष की प्रजाति पूर्वी घाट तक सीमित है। रैनशेंडर्स प्रजाति जो है ये पट्रोकार्पस सेटलिनस परिवार की एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है जिसकी पूर्वी घाट में एक जो है सीमित भौगोलिक सीमा है। यह प्रजाति जो है आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन क्षेत्र के लिए स्थानिक है। रैनशेंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ जो है चट्टानों तथा पर्वतीय भूमि पर उगते हैं। रैनशेंडर्स को पूरे एशिया में, विशेष रूप से चीन और जापान में सौंदर्य प्रस्थान एवं औषधीय उत्पादों के साथ साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प एवं संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि पैंथालसा जो है किससे संबंधित है? 57 का होगा ए, महासागर। तो पैंथालसा शब्द महासागर से संबंधित है। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए हैं। इस बृहद जो है महाद्वीप को जिन्होंने पैंजिया नाम दिया, इसके चारों ओर एक वृत्त महासागर का विस्तार था जिसे पैंथालसा कहा गया। उसके बाद देखिए कि अंतिम ट्रियासिक युग में जो पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ एवं इसका एक भाग उत्तर की ओर तथा दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। उत्तरी भाग चलौर्सिया अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। अंगारा लैंड टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया महादेश का निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर निर्मित हुआ। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सी। तो देखिए महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट प्राचीन मोरदार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम चोटी, झिंडागारा चोटी 1680 मीटर एवं महेंद्रगिरी 1501 मीटर दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ओडिशा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, ठीक है, पालकोंडा, वेलिकोंडा पहाड़ी, नागरी पहाड़ी, उसके बाद है तथा तमिलनाडु में पंचमलाई, शेवराई, जावादी तथा सिरुमलाई पहाड़ी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है जो ज्वालामुखी सेलों से निर्मित है। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड में स्थित है। इसके अलावा दक्षिण बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का जो पुरुलिया जिला और ओडिशा का जो उत्तरी क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र आते हैं। हजारीबाग पठार की चोटी जो पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कहता है कि डोल ड्रम भूमध्य सागर के इर्द गिर्द खाली स्थान दाब वाला क्षेत्र जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। 59 का सी, निम्न। तो देखिए डोल ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के पास दोनों गोलार्धों में मुख्यतः 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य हुआ है, परंतु यह स्थिति अस्थायी नहीं होती है। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण शांत रहता है। इसी कारण इसे डोल्ड्रम अभ्रक शांति क्षेत्र कहा जाता है। उपोष्ण तथा वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया गया है। फिर है कि पवन के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है और कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है। फिर है कि अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री उत्तर अक्षांश से आर्कटिक वृत्त 66.5 नॉर्थ
तथा दक्षिणी गोलार्ध में 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश से जो अंटार्कटिका वृत्त 66.5 डिग्री साउथ तक है। नेक्स्ट, किस राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे? सी, पश्चिम बंगाल। तो देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य में काल वैसाखी का अनुभव करेंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाली ग्रीष्मकालीन वर्षा को काल वैसाखी कहते हैं। केरल में इस वर्षा को आम्र वर्षा यानी मैंग्रोव शावर कहा जाता है। असम में इस वर्षा को बोडोइचिला कहा जाता है। पूर्वोत्तर में इस वर्षा को नार्वेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्षांश के समानांतर कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है? 61 का सी। तो यहाँ पर देखिए, मकर रेखा, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और विषुवत रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा को प्रदर्शित करती है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महादेश से होकर गुजरती है। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। फिर कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। अंटार्कटिका वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। कहता बिहार के किस जो है जलवायु क्षेत्र, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? 62 का भी, उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो देखिए, बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार को 4 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, ठीक है, जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, फिर दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 3A, और दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान यानी जोन 3B। फिर है कि उत्तर पश्चिम मैदान यह हिमालय के तराई से प्रारंभ होकर गंगा के समतल मैदान तक पहुंचता है। यह राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुख्यतः बलुई, दोमट, खादर और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जोन 1 में 13 जिले हैं। सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। बिहार के उत्तरी पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3 के अंतर्गत 8 जिले शामिल हैं। सुपौल, सहरसा, ठीक है, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। बिहार के दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र में 3 जोन 3A और जोन 3B में बांटा गया है। जोन 3A में शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर एवं भागलपुर जिले आते हैं। जोन 3B में भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, गया, नालंदा और पटना जिले आते हैं। देखिए, जीतने की प्रायिकता ये है, तो कहता हारने की प्रायिकता क्या होगा? 1 - 0.07 यानी ये हो जाएगा 0.93 यानी 93/100, सी ऑप्शन। देखिए, 600 किलोमीटर एक हवाई जहाज में एक वायुयान मौसम खराब होने के कारण जो है धीमी गति से चाल या दूरी उड़ने की औसत चाल जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटा घट गई तथा समय जो है 30 मिनट बढ़ गया। तो कहता मूल समय, तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि मूल समय यदि t है तो क्या होगा? 600/t -600 बट्टा में t + 1/2 बराबर कितना? 200 बराबर 200। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से t का मान निकल जाएगा आपको 1 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए 65 में यदि देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? इस 3 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर +1, ठीक, +2 √2, ठीक, ये रूट अंडर, यानी ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर रूट में। जैसे ही रूट से स्क्वायर हटेगा यानी √2 + 1 इसका मान है, तो इसका मान क्या होगा? √2 - 1, ठीक है। अब इसको घटाना है तो √2 + 1 माइनस √2 + 1 ये कर जाएगा, कितना होगा? 2। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक पाइप जो है 50 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटा और एक साथ यदि खोला जाए तो 2 घंटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है समय टाइम देखिए, यहाँ पे बी और a + b, तो बी को लगता है 4 घंटा जबकि दोनों को लगता है 2 घंटा। तो एफिशिएंसी कितना होगा? 2:4, ठीक है, 2:4। तो ए की क्षमता क्या होगा? 4 - 2 कितना होगा? 2। तो ए की क्षमता यहाँ से निकल गया 2,
ठीक, तो ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, तो यहाँ से कितना एक द्वारा, तो क्या होगा 4 × 2/4 -2 यानी 2 से 2 कट गया कितना, तो 4 घंटा। तो टंकी का आयतन होगा 4 × 50 कितना 200। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट कहता सेल के दौरान जो है इतना अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर इतना इतना तो क्रमिक छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य होगा 1500, 5% का छूट 95, फिर 12% का छूट यानी 88, 100 - 12, इसको सॉल्व कीजिए, यह आ जाएगा 1254। कहता है ए बी सी डी जो है और ई एफ जी, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और ई एफ जी जो है, ई एफ जी एच, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, इसको यदि आप मिला देते हैं इस तरह से, तो देखिए किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बना चतुर्भुज हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो ए ऑप्शन। कहता यदि बटन का माध्य इतना, माध्य का इतना, तो बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है 3 × माध्य का -2 × माध्य, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 33 - 17.46 यानी 15.54, ऑप्शन नंबर बी। कहता कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² + bx + c बराबर, ठीक है, बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, तो बी जो है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x जो है रूट में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर